हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि लोग उसे सुने, उसे समझें, उसे पसंद करें और उसकी बात की वैल्यू समझें। लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता नहीं। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। कुछ लोग मेहनती होते हुए भी नापसंद कर दिए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी नीयत रखते हुए भी मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है, मनीष की। एक ऐसा लड़का जो सोचता था, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं। लेकिन एक दिन एक किताब उसकी जिंदगी बदल देती है। एक किताब जिसने करोड़ों लोगों को दोस्तों का दिल जीतने और दुनिया को समझने की कला सिखाई। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और आज मनीष की ये यात्रा आपकी भी यात्रा बन सकती है। मनीष एक आईटी कंपनी में काम करता था। मेहनती, तेज, ऑनेस्ट। लेकिन एक समस्या थी, लोग उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। टीम मीटिंग में उसके आइडियाज कट जाते थे। लोग उससे डिस्टेंस बनाकर रखते थे। ऑफिस पार्टीज में उसे बस फॉर्मेलिटी में बुलाया जाता था। लंच टेबल पर उसकी सीट हमेशा खाली रहती थी। मनीष सोचता था, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। फिर एक दिन ऑफिस में प्रमोशन लिस्ट लगती है। मनीष कॉन्फिडेंटली जाता है। उसका नाम नहीं होता। वो बॉस के केबिन में जाता है। सर, मैं समझ नहीं पा रहा। दिस टाइम टू। एक चांस भी नहीं। बॉस गहरी सांस लेकर बोलते हैं, मनीष, तुम्हारी स्किल्स अच्छी है, लेकिन लोग तुम्हारे साथ काम करके इंस्पायर्ड फील नहीं करते। दे रिस्पेक्ट योर वर्क, बट दे डोंट कनेक्ट विद यू। ये बातें मनीष के दिल पर लगी। वो पहली बार समझता है, किसी करियर की ग्रोथ सिर्फ स्किल्स पर नहीं, रिलेशनशिप्स पर भी टिकी होती है। उसी रात वो अपने कमरे में बैठा होता है, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट। तभी उसकी नजर ऑनलाइन एक किताब पर पड़ती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मनीष के दिमाग में ख्याल आता है, शायद प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, मेरे अप्रोच में है। वो किताब खरीदता है और असली बदलाव की शुरुआत होती है। किताब का पहला पावरफुल लेसन था, क्रिटिसिज्म कभी किसी को बेहतर नहीं बनाती, उसे सिर्फ डिफेंसिव बनाती है। मनीष को याद आया कि वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को करेक्ट कर देता था। नहीं, ये ऐसे नहीं होता, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता। उसका पर्पस अच्छा था, लेकिन टोन गलत थी। अगले दिन मीटिंग में एक लड़का विकास गलत डेटा बोल देता है। पहले वाला मनीष तुरंत बोल देता, तुम गलत हो। लेकिन इस बार मनीष रुक जाता है। वो सोचता है, अगर मैं अभी इसे टोक दूं तो ये इंसल्ट फील करेगा, बेटर है कामली हैंडल करूं। मनीष पोलाइटली कहता है, विकास, मुझे लगता है हमें थोड़ा अपडेटेड डेटा चेक कर लेना चाहिए। क्या हम इसे साथ में कंफर्म कर लें? विकास ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनीष इतने पोलाइटली बोलेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मनीष के पास आया। थैंक्स यार, आज तुमने मुझे गलत कहकर एम्बैरस नहीं किया। अप्रिशिएट इट। यह मनीष की फर्स्ट विन थी। उसे एहसास हुआ, लोग गलतियां भूल जाते हैं, लेकिन इंसल्ट नहीं भूलते। और नहीं भूलते वो इंसान जिसने उन्हें सम्मान दिया हो। मनीष को पहली बार महसूस हुआ, शायद मैं बदल सकता हूं, और शायद दुनिया भी मेरे लिए बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद मनीष नोटिस करता है कि उसकी टीम में एक लड़की रिया हर रिपोर्ट बहुत नीट बनाती है, लेकिन किसी ने कभी नोटिस नहीं किया। पुराना मनीष कभी कॉम्प्लीमेंट इग्नोर कर जाता, लेकिन किताब कहती थी, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। मनीष ने हिम्मत करके कहा, रिया, तुम्हारी रिपोर्ट्स हमेशा इतनी क्लीन और डिटेल ओरिएंटेड होती हैं। तुम्हारा काम देखकर मजा आ गया। रियली ग्रेट जॉब। रिया का चेहरा चमक उठा। थैंक्स मनीष। किसी ने कभी इतना नोटिस ही नहीं किया। उस दिन पहली बार रिया मीटिंग में खुद मनीष के सजेशन से अग्री करती है। मनीष ने महसूस किया,
दूसरों को अप्रिशिएशन देने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। अब मनीष रोज छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने लगा। ऑफिस बॉय तेज काम करता। भैया, आप बिना बोले काम पूरा कर देते हो, थैंक यू। सिक्योरिटी गार्ड बोलता, गुड मॉर्निंग सर। मनीष कहता, गुड मॉर्निंग शिवम भाई, कैसे हो? लोग उसे अलग नजर से देखने लगे। दिन ब दिन मनीष का माहौल बदल रहा था। एक दिन लंच में राहुल साइड में खड़ा था। मनीष उसके पास जाता है, यार तेरी बाइक बहुत अच्छी लग रही है, कितने की ली? राहुल चौंकता है, अरे मनीष, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू नोटिस करेगा। मनीष जेन्युइन इंटरेस्ट लेता है, कौन सी बाइक है, कहां से ली, क्या माइलेज है? राहुल खुल जाता है। पहली बार वो मनीष के साथ लाफ करता है और कहता है, मनीष, नेक्स्ट वीकेंड चलना लॉन्ग राइड पर। मनीष आश्चर्यचकित था। लोग उससे बात करने लगे थे, वो पसंद किया जाने लगा था। किताब की लाइन 100% सच लग रही थी। अगर आप लोगों में दिलचस्पी लेंगे तो लोग आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। मनीष, जो कभी इग्नोर्ड होता था, अब ऑफिस में एक फ्रेंडली फेस बन चुका था। ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। प्रोजेक्ट में एक मेजर बग था और सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। राहुल कह रहा था, मनीष ने गलत कैलकुलेशन दी थी, और मनीष का पुराना वर्जन होता तो फौरन चिल्ला देता, मेरी गलती नहीं है, तुमने गलत समझा है। लेकिन अब मनीष बदल चुका था। उसे किताब की लाइन याद थी, The only way to get the best of an argument is to avoid it. मनीष शांति से बोला, गाइस, ब्लेम करने से सल्यूशन नहीं मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द इशू कामली। मे बी मेरी कैलकुलेशन में एरर हो, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेट्स चेक इट टुगेदर। ये सुनकर सब शांत हो गए। राहुल ने पहली बार कहा, थैंक्स मनीष, तुम कामली हैंडल करते हो, अच्छा लगता है। मनीष ने महसूस किया, बहस से ईगो जीतती है, लेकिन शांत रहकर इंसान दिल जीतता है। और याद रखिए, पीपल में फॉरगेट योर वर्ड्स, बट दे नेवर फॉरगेट हाउ योर प्रेजेंस मेड द मोमेंट पीसफुल। एक दिन मनीष ने एक रिपोर्ट में जेन्युइनली कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। टीम को नुकसान हो सकता था। पुराना मनीष गलती छुपा लेता या बहाना बना देता, लेकिन किताब कहती है, क्विकली एंड ऑनेस्टली एडमिट योर मिस्टेक्स। अगले दिन मनीष ने खुद सबको बुलाया और कहा, गाइस, कल जो रिपोर्ट मैंने बनाई थी उसमें मेरी गलती थी। मेरी केयरलेसनेस से एरर हुआ। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम स्टन थी, क्योंकि लोग यूजुअली एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मनीष अपनी गलती ओपनली एक्सेप्ट कर रहा था। राहुल बोला, मनीष, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट, हम मिलकर सुधार लेंगे। बॉस ने मनीष को अलग से बुलाया। आई अप्रिशिएट योर ओनरशिप, यू आर बिकमिंग अ डिपेंडेबल टीम मेंबर। मनीष मुस्कुराया, क्योंकि उसने समझ लिया, गलती छुपाने से रिस्पेक्ट कम होती है, गलती मानने से रिस्पेक्ट बढ़ती है। किताब में एक प्रिंसिपल था, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज देयर्स। मनीष ने इसे आजमाने का फैसला किया। टीम में एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। मनीष के पास एक शानदार स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो ये स्ट्रैटेजी खुद बताने के बजाय रिया के पास गया। रिया, मुझे लगता है हमें प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड करना चाहिए, लेकिन मे बी हम इसे और बेटर कर सकते हैं। तुम क्या सोचती हो? रिया ने विचार किया और बोली, हां, अगर हम 3 फेजेस करें और पहला फेज राहुल हैंडल करे तो स्पीड बढ़ जाएगी। मनीष ने कहा, ग्रेट आइडिया रिया, चलो टीम को यही बताते हैं। मीटिंग में रिया कॉन्फिडेंटली बोलती है, हम प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में करेंगे। टीम इंप्रेस्ड, बॉस इंप्रेस्ड, रिया खुश, राहुल उत्साहित। और इंटरेस्टिंग बात, सब मनीष को एडमायर कर रहे थे कि वो टीम प्लेयर है।
जबकि आइडिया तो मनीष का ही था। वही किताब की बात सच होती दिखाई दी। जिन आइडियाज के मालिक लोग खुद को समझते हैं, उन्हें वो दिल से सपोर्ट करते हैं। एक दिन क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। सभी नर्वस थे। क्लाइंट थोड़ा रूड नेचर का था। बार बार इंटरप्ट करता, गलत पॉइंट्स पर सवाल करता। मनीष क्लाइंट की आईज में देखकर मुस्कुराया और कहा, सर, शायद मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट फुली। क्लाइंट फ्यू सेकेंड्स साइलेंट रहा, फिर बोला, गुड, एटलीस्ट तुम सुनते तो हो। मोस्ट पीपल आर्ग्यू, बट यू एक्चुअली लिसन। मनीष ने समझा, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, लोग सब बस सुने जाना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन सफल रहा। क्लाइंट ने डायरेक्टली कहा, आई वॉन्ट मनीष टू लीड दिस। पूरी टीम खुश, बॉस प्राउड, और मनीष साइलेंटली सोच रहा था, मैंने तो बस सुनना सीखा, लेकिन उससे मेरी पूरी इमेज बदल रही है। कई महीनों का कंसिस्टेंट चेंज। धीरे धीरे मनीष टीम का फेवरेट पर्सन बन रहा था। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आने वाला था। एक दिन एचआर अनाउंसमेंट करती है, नेक्स्ट वीक वी आर सेलेक्टिंग द टीम लीड फॉर द न्यू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। राहुल ने कहा, यार मनीष, इस बार तो तू ही बनेगा। सबको तू पसंद है अब। मनीष लाइटली हंस दिया। वो कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन डर भी था कि कहीं ये उम्मीद टूट न जाए। उस सप्ताह मनीष ने कॉन्शियसली हर प्रिंसिपल फॉलो किया। लोगों को रिस्पेक्ट दिया, हर काम कामली हैंडल किया, अप्रिशिएशन दी, आर्ग्यूमेंट अवॉइड किए, दूसरों को हाईलाइट किया, लोगों की प्रॉब्लम्स जेन्युइनली सुनी। चुनाव वाले दिन सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। एचआर ने कहा, द न्यू टीम लीड इज। रूम साइलेंट। मनीष की धड़कन तेज। मनीष शर्मा। पूरी टीम तालियों से गूंज उठी। राहुल भागकर बोला, भाई, तू डिजर्व करता है। रिया बोली, यू अर्न दिस, मनीष। लेकिन मनीष की आंखें भर आई, क्योंकि उसे पता था वो वही व्यक्ति था जिसे कभी लोग अवॉइड करते थे, और आज वही टीम का लीडर बन चुका था। ये सिर्फ प्रमोशन नहीं था, ये उसकी पर्सनालिटी की जीत थी। ये उस किताब का इम्पैक्ट था, और ये उन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स की ताकत थी जिनको उसने रोज प्रैक्टिस किया। टीम लीड बनने के बाद मनीष पहली बार सिंगापुर जा रहा था। एयरपोर्ट पर खड़े होकर उसे लगा, जिस इंसान को लोग इग्नोर करते थे, आज वही अपनी टीम को लीड कर रहा है। लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू हुआ था। सिंगापुर ऑफिस में पहली मीटिंग हुई। इंटरनेशनल टीम के लोग तेज, कॉन्फिडेंट और अक्सर ब्लंट थे। एक मोमेंट में एक फॉरेन टीम मेंबर माइकल बोला, आई थिंक योर स्ट्रैटेजी इज टू स्लो। दिस वोंट वर्क फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पुराना मनीष होता तो पर्सनली ले लेता, लेकिन अब उसने किताब की ये बात याद रखी, शो रिस्पेक्ट फॉर दी अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से यू आर रॉन्ग। मनीष कामली बोला, माइकल, आई सी योर पॉइंट। मे बी यू आर राइट, और मे बी वी कैन कंबाइन बोथ आवर अप्रोचेस। वॉट डू यू सजेस्ट? माइकल स्टन्ड। ही डिडंट एक्सपेक्ट दिस ह्यूमिलिटी। धीरे धीरे पूरी टीम मनीष के आसपास गैदरिंग होने लगी। पीपल फेल्ट हर्ड, पीपल फेल्ट रिस्पेक्टेड, और मनीष ने महसूस किया, इन्फ्लुएंस का रियल पावर पोजीशन में नहीं, एटीट्यूड में होता है। सिंगापुर ऑफिस में एक गर्ल थी, सामंथा। शी वॉज द मोस्ट स्ट्रिक्ट एंड लीस्ट एक्सप्रेसिव। किसी के साथ फ्रेंडली नहीं, लेकिन मनीष ने किताब का प्रिंसिपल याद रखा, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। एक दिन लंच ब्रेक में मनीष ने कैजुअली पूछा, सामंथा, यू लाइक फोटोग्राफी, राइट? योर डेस्क पिक्चर्स सीम प्रोफेशनल। सामंथा पहली बार मुस्कुराई। यस, एक्चुअली फोटोग्राफी हेल्प्स मी रिलैक्स। मनीष बोला, दैट्स अमेजिंग। आई एम नॉट गुड एट फोटोज, बट आई वुड लव टू लर्न हाउ यू कैप्चर सच फ्रेम्स।
बस यही एक स्मॉल मोमेंट काफी था। सामन था जो सबसे रिजर्व थी, मनीष के साथ सबसे कंफर्टेबली काम करने लगी। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हर इंसान भीतर से चाहता है कि कोई उसकी पैशंस को नोटिस करे। प्रोजेक्ट का अंतिम सप्ताह चल रहा था। क्लाइंट ने अचानक रिक्वायरमेंट बदल दी। टीम पैनिक मोड में चली गई। माइकल ने कहा, दिस इज इम्पॉसिबल, वी कांट फिनिश दिस ऑन टाइम। राहुल एंग्री था, रिया फ्रस्ट्रेटेड, सामन था साइलेंट टेंशन में। मनीष डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, गाइस, आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रेस, लेट्स जस्ट पॉज फॉर 2 मिनट्स। सब रुक जाते हैं। मनीष क्वाइटली सबको देखता है और कहता है, वीव कम दिस फार टुगेदर, नो वन हियर इज अलोन, लेट्स फिगर दिस आउट स्टेप बाय स्टेप। फिर उसने हर मेंबर की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की। राहुल को कोडिंग में सबसे तेज, रिया डॉक्यूमेंटेशन क्वीन, सामन था डिजाइन में अनबीटेबल, माइकल लॉजिक बिल्डिंग में प्रो। मनीष ने टास्क्स ऐसे डिवाइड किए कि सबको लगा, दिस इज परफेक्ट फॉर मी। टीम अचानक एनर्जेटिक हो गई, क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे पावरफुल तरीका है उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस महसूस कराना। 3 डेज लेटर प्रोजेक्ट ना सिर्फ टाइम पर पूरा हुआ, बल्कि क्लाइंट ने कहा, दिस इज बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और पूरी इंटरनेशनल टीम मनीष को देखकर क्लैप करती है। उस दिन मनीष को लगा, मैंने अपने जीवन की सबसे कठिन माउंटेन क्लाइंब कर ली। इंडिया लौटने पर राहुल बोला, मनीष, तू पहले जैसा था और अब जैसा है, जमीन आसमान का फर्क है। मनीष खिड़की से सनसेट को देखते हुए कहता है, मैंने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी, मैंने सिर्फ खुद को बदलना शुरू किया और लोग खुद बदलते चले गए। हर प्रिंसिपल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आलोचना छोड़ो, सच्ची तारीफ करो, लोगों को जेन्युइनली सुनो, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो, मिस्टेक्स एक्सेप्ट करो, दूसरों को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ, आइडियाज का मालिक उन्हें बनने दो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट पाओ। मनीष एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुका था जिससे लोग मिलना चाहते थे, सीखना चाहते थे, इन्फ्लुएंस होना चाहते थे। अगर मनीष जैसा इंसान, जो पहले इग्नोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड और लो कॉन्फिडेंस था, अगर वो अपनी जिंदगी इतनी बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, इन्फ्लुएंस का मतलब है लोगों के दिल को छूना। और ये कला आपको दुनिया की किसी भी किताब से ज्यादा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से मिलेगी। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे सक्सेसफुल वही है जिससे लोग मिलकर अच्छा महसूस करें। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, अगर मनीष की जर्नी ने आपकी सोच में एक छोटा सा बदलाव भी लाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शायद आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाली सीखें बांटते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप इंस्पायरिंग।